Welcome 11th class to the ongoing chapter 2 Basic Accounting Terms. Now, this is an important class in which we will be going to learn and understand liability. What is the real meaning of liability? What are the type of liabilities? So, now what is a liability? Liability is an obligation. एक दायित्व है कि हमें किसी को पैसे देने हैं, हमारे ऊपर एक बोझ है कि भाई हमने किसी के पैसे देने हैं। लायबिलिटी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग, आपके ऊपर एक देनदारी है कि हमने किसी के पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उससे बिजनेस करा है, हमने उससे उधार कुछ खरीदा है, तो हमने उसके पैसे देने हैं। लायबिलिटी का मतलब ये है। ओके, चलिए और डिटेल में जाके समझते हैं लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग लीगली लायबल। लायबल का मतलब वो काम तुमने करा है तो तुम लायबल हो, तुमने उधार खरीदा है तो तुम पेमेंट करोगे। समझ आई बात? या ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू पे, यू हैव टू पे। अगर तुमने खर्चा करा है तो तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तुम्हारी लायबिलिटी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ समझाना चाहिए लायबिलिटी को लेकर। इसके टाइप्स पे आते हैं। लायबिलिटीज के बारे में हम समझते हैं। चार तरीके की लायबिलिटीज हो गई यहाँ पे। इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। आप देखिए इंटरनल लायबिलिटी बहुत लिमिटेड होती हैं, तो इसके दो ही एग्जांपल्स हैं। मैंने आगे एक्सेट्रा भी नहीं लगाया। इसके इसके और इसके कितने ही एग्जांपल हो सकते हैं, पर इंटरनल लायबिलिटी के एग्जांपल सिर्फ दो ही हैं और वही दो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। अब समझते हैं। सबसे पहली इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस की एक लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है उसके मालिक के प्रति। समझिए, इंटरनल लायबिलिटी में ये ओनर है और ये ओनर का बिजनेस है, ये दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। ये मालिक ने बिजनेस में लगाया पैसा, जिसे क्या कहते हैं, कैपिटल। बिजनेस मालिक को कमा के देता है। तो एक तो मालिक का लगाया पैसा जिसे हम कैपिटल कहते हैं वो, और जो बिजनेस ने कमा के दिया मालिक को, पर मालिक ने अभी बिजनेस में से वो पैसा नहीं निकाला, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं? जुड़ा हुआ, इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ प्रॉफिट। तो लायबिलिटीज ओड बाय बिजनेस टू द ओनर, वो लायबिलिटी, वो देनदारी जो एक बिजनेस ने अपने ओनर को देनी है, उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का दूसरा नाम कैपिटल या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ऐसी देनदारियां जो बिजनेस ने अपने मालिक के प्रति चुकानी है, इंटरनल लायबिलिटी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की, बाहरी लायबिलिटीज। ये एक बिजनेस है, इसने राम के पैसे देने हैं, इसने हनी के पैसे देने हैं, इसने रिलायंस कंपनी के कुछ पैसे देने हैं, इसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, इसने किसी पार्टनर्स की पेमेंट करनी है, इसने गवर्नमेंट के प्रति जो टैक्सेस हैं वो सारे देने हैं। तो ये जो एक बिजनेस को बाहर के लोगों के पैसे देने हैं, इन्हें एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। दैट इज पेबल टू द आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसके एग्जांपल समझिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कुछ पैसा ले रखा है और वो वापस जमा करना है, तो बैंक कौन है? आउटसाइडर। अगला क्रेडिटर, क्रेडिटर से हम उधार सामान लेते हैं, तो वो भी कौन सा है? एक्सटर्नल या आउटसाइडर। बिल पेबल, हमने कुछ बिल्स की पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से उधार सामान खरीदा और उसने हमसे साइन करा लिए कि आपने हमारी पेमेंट करनी है, तो वो क्या कहलाता है? बिल्स पेबल। वो भी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइज क्यों होती है, किन वजहों से आती है? अराइज बिकॉज ऑफ लोन, या तो हमने किसी से लोन ले लिया या हमने किसी से क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है, उधार पे सामान लिया है या उधार पैसा लिया है, ये होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो लायबिलिटी के आइटम्स एक्सटर्नल में आ गए वो बाकी किसी में नहीं आ सकते। सिर्फ याद रखिए कि इंटरनल लायबिलिटी में यही दो आइटम है, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मालिकों का जुड़ा हुआ पैसा।
अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की और नॉन करंट लायबिलिटी की। मैंने पिछली वीडियो में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स बताई थी, बिल्कुल उसी के बेस पे आपको करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी समझनी है। करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने या उससे कम में हो जानी चाहिए। ऐसी देनदारी जो तुम्हें 12 महीने और 12 महीने से कम में चुकानी है उसे शॉर्ट टर्म भी कहा जाता है। 12 महीने या उससे कम को शॉर्ट टर्म भी कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स। तो विद इन का मतलब 12 महीने और उससे कम। विद इन अ ईयर का मतलब 12 महीने या उससे कम। एग्जाम्पल है इसके क्रेडिटर्स। किसी से उधार सामान लोगे तो 1 साल के अंदर तो उसकी पेमेंट कर ही दोगे। आप खुद सोच के देखिए, आपने किसी से उधार सामान खरीदा अपनी दुकान पे रखने के लिए और उसने पूछा कब तक पेमेंट कर दोगे, आपने कहा 4 साल बाद। वो कहता मेरा सामान मुझे वापस दे जाओ, मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस दे जाओ। जनरली जो उधार होता है 1, 2, 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? 12 महीने या उससे कम वाली कैटेगरी में, इसीलिए वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। अगर हमें किसी क्रेडिटर पे यकीन नहीं है तो हम उससे साइन भी करा लेते हैं कभी कभार, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ले लेना। उसे बिल पेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल पेबल, यही वाला बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप बैंक का क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करके, क्रेडिट कार्ड की यूज करके, सीसी लिमिट की यूज करके, करंट अकाउंट का यूज करके अगर पैसा निकाल लेते हैं बैंक से, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसा निकाला है उसको बैंक ओडी कहा जाता है या कैश क्रेडिट लिमिट कहा जाता है, जिसको आपको 90 दिनों के अंदर वापस जमा करना होता है। 90 दिन मतलब 3 महीने। 3 महीने के अंदर जमा नहीं करा तो वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक वाले कहते हैं कि ये वाला खाता पैसे नहीं दे रहा, तो इसे एनपीए कर दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको एनपीए से तो कोई मतलब नहीं, आपको ये समझना है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा 3 महीने के अंदर लगभग वापस करना होता है, तो 3 महीने का मतलब 12 महीने या उससे कम वाली कैटेगरी में आ जाना। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से लोन लिया 6 महीने का शॉर्ट टर्म लोन, दोस्त से लोन लिया 6 महीने का शॉर्ट टर्म लोन। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 4 महीने से ऊपर हो गया, आपने पेमेंट नहीं करी, वो आउटस्टैंडिंग हो रहा है, उसे 1, 2, 3 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको पता है 1 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया तो अगले महीने में जुड़ के आ जाता है, और अगर आपने अगले महीने भी नहीं करा तो वो लाइन काट जाते हैं आगे आपकी फैक्ट्री की या घर की या जैसा भी है। याद रखिए जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं इसका पर्सपेक्टिव होता है बिजनेस। इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है? बिजनेस। आप जो भी चीज समझ रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझिए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसी देनदारियां, ऐसा उधार जिसे हमने 1 साल के बाद तक भी चुकाते रहना है। नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा वाली, मतलब liabilities payable usually after a period of 1 year, 1 साल के बाद उनकी पेमेंट होनी शुरू होगी या 1 साल के बाद तक उनकी पेमेंट करनी होगी। एग्जांपल, कार के लिए लोन लिया किसी बिजनेस ने तो 7-8 साल का भी लोन ले सकते हैं कार के लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग? एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, एक एग्जांपल मैंने दे दिया। कार के लिए लोन लेना, फैक्ट्री को बनाने के लिए लोन ले सकते हो, घर बनाने के लिए लोन ले सकते हो, पर घर बनाने का लोन जो है वो बिजनेस के किसी काम का नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के आइटम्स को समझना है। दूसरा, डिबेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है और उन्हें बैंक पैसा नहीं दे रहा तो कंपनी लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है हमें पैसा दे दो और बदले में हमसे एक डॉक्यूमेंट ले लो जिसका नाम है डिबेंचर्स। समझ आया? इससे ज्यादा डिबेंचर्स के बारे में अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिबेंचर्स आपका 12th क्लास का टॉपिक है। अब इसके नीचे लिखा है एक्सेट्रा, मतलब और बहुत सारे तरीके के लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं। इसके नीचे लिखा है एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे तरीके की करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सेट्रा, इसका मतलब बहुत सारे तरीके की एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हो सकती हैं। पर इसके नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, इसके 2 ही आइटम्स हैं या कह लीजिए एग्जांपल्स हैं इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल मतलब मालिक का पैसा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब मालिक का वो जुड़ा हुआ पैसा जो मालिक अभी घर पे लेके नहीं आया, उसने बिजनेस में ही रख रखा है। इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहा जाता है।
लायबिलिटीज के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।